हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है ये आपकी, जिसमें हम आपको ये सार संग्रह है आपका वन लाइनर सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके पिछले 32 वर्षों में पूछे गए लगभग 15,000 प्रश्नों का संकलन है पूरा, जिसका हम डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये आपके BPSC और BSSC के थ्रू जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं 32 सालों के अंतर्गत, उन सभी का ये पूरा टोटल ही विवरण है। और ये जो सेट है इसमें आपके 220 सेट हैं, जो कि आपके 1992 से 2023 तक आपके सारे क्वेश्चनों का संकलन है इसमें फ्रेंड्स। और ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं वो आपको लेटेस्ट ही वीडियो आपको तुरंत प्रोवाइड हो सके और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फ्रेंड्स, हम अपनी आगे की सीरीज आज की आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि एंगस्ट्रम किसकी इकाई है। जो एंगस्ट्रम होता है वो किसकी इकाई होती है, तो ये आपकी तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ठीक है, आगे है कि आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि DNA की खोज किसने की थी, तो DNA की खोज आपकी फ्रेडरिक मीस्चर ने की थी, फ्रेडरिक मीस्चर। ठीक है, आगे है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो आपका एक तरीके का वसा होता है। ठीक है, फिर आता है ECG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होता है वो किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है आपकी EEG, जिसका यूज जो होता है वो मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। अगर आपके माइंड में कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारे मस्तिष्क में, तो इसी टेस्ट के जरिए पता किया जाता है। ठीक है, आगे है कि शरीर का तापक्रम किसको नियंत्रित करता है, तो जो हमारी बॉडी का जो तापक्रम होता है वो हाइपोथैलेमस को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। फिर है कि मानव शरीर में जल कितना होता है, तो हमारी बॉडी में लगभग 70% वाटर ही होता है। ठीक है, आगे है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो जो विद्युत धारा है वो आपकी एमीमीटर से नापी जाती है। ठीक, फिर है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला था, तो जो आइंस्टीन थे उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की वजह से, उन्हें जो प्रकाश विद्युत प्रभाव उसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आगे है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है, तो कोशिका का जो शक्ति स्रोत है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे रहेगा आपका कि एड्स किसके द्वारा प्राप्त होता है, जो एड्स होता है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो आर्द्रता आपकी हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, फिर आता है कि दबाव की इकाई क्या है, तो दबाव की इकाई आपकी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि भारत ने किसके साथ मोबिलाइजर योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो उन्होंने फ्रांस के साथ भारत ने मोबिलाइजर योर सिटी समझौते पर साइन किए थे। ठीक है, फिर है कि ATF के रूप में बायोफ्यूल का जो प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है, तो वो आपकी स्पाइस जेट है। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे है आपका कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो 24.40% आपका जो है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर पूरे इंडिया की या पूरे विश्व की बात करते हैं हम, तो आपके जो पूरे विश्व की जो धरती है, जो पूरा ग्राउंड एरिया है अपनी पृथ्वी का, उसमें 33% आपके वृक्षारोपण होना चाहिए, वृक्ष होने चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। ठीक है, तब जो हमारा जो पूरा एरिया का जो एटमॉस्फेयर है वो कन्वर्ट हो सकता है, एक लेवल पर रह सकता है। अगर इससे कम आपका रहता है, तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, अभी आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये सब इसी की वजह से हो रही है। तो आप सभी से ही गुजारिश है, आप जितना हो उतना हो सके अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर रखने वाले पेड़ पौधे लगा लें, आप पॉट में वो वाले पेड़ पौधे नहीं, बड़े पेड़ पौधे लगाने हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संस्था ने देश का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया है, तो जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय रेल अकादमी बड़ौदा है, उसने देश का सबसे पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया है। ठीक है, आगे है आपका कि बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया है, तो जो प्रथम स्टार्टअप हब है वो आपका पटना में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो नील के धब्बे जो आपके उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू, उन्होंने इस नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, आगे है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो 1948 में आपकी प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। ठीक है, फिर है कि समुद्री चूहिया के रूप में कौन जाना जाता है। तो जो आपका काइटिन होता है वो समुद्री चूहिया के रूप में इसे जानते हैं। ठीक, फिर है कि दूध से दही बनाना कौन सी घटना है। तो दूध से जो दही बनता है वो आपकी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, फिर है कि अश्रव्य जो तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो अश्रव्य जो तरंगें होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, और इसी में आपका नेक्स्ट है कि भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो कृष्ण क्रांति है आपकी वो पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, फिर आता है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो 1968 में आपका बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो कृत्रिम वर्षा होती है वो सिल्वर आयोडाइड से उत्पन्न कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है। तो जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। ठीक है, आगे है कि ओमान की राजधानी कहाँ है। तो ओमान की राजधानी आपकी मस्कट है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। तो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो आपका महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे आगे की सीरीज पर। तो आगे है आपका कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थन कितना है। तो 12,000 HP इसका रेल इंजन का समर्थन है। ठीक है, सामर्थ्य। आगे है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो जो सुलभ जल प्रोजेक्ट है ये आपका बिहार के दरभंगा में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे चलेंगे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट है कि किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। तो जो शक कुषाण वंश के जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी कि अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और वह सूर्यास्त होता है। तो ये सबसे पहले जो व्याख्या थी वो हमारे भारत के आर्यभट्ट ने की थी कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है जिसी के कारण सुबह और रात होती है। ठीक है, इसी में आगे है आपका कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो वो आपके बाल पुत्र देव थे जिन्होंने उसकी बौद्ध विहार की स्थापना की थी नालंदा में, साथ ही साथ उसके रख रखाव हेतु देवपाल को 5 गांव दान देने में प्रार्थना की थी। ठीक है, आगे है कि बिहार पर बख्तियार खिजली के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो बख्तियार खिजली का जो पहला हमला हुआ था आपका बिहार में उसका जो विवरण है वो आपका ताज उल मासिर से प्राप्त होता है। ठीक है, इसी में हम आगे चलते हैं कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नापी का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। तो आधा राजस्व के रूप में जो दावा था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया जो हैं वो आपके सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। कहाँ के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय के थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा कि वह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। तो ये किसने कहा था? तो ये आपके विलियम फिंच ने कहा था। किसने? विलियम फिंच ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि कश्मीर का अकबर। तो कश्मीर का अकबर के नाम से आपके सुल्तान जैनुल आबिदीन प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर है कि फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो फरेजी आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपके हाजी शरीउद्दौला ने
की थी। नेक्स्ट है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है, तो वो आपके दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो सीरीज़ थी वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।